नमस्कार। बिहार के जनमत को लेकर ढेर सारी चर्चाएं हो रही हैं, बहस हो रही है कि 10,000 में जो है यह जनमत, यहाँ की जनमत बिक गया, मतलब यहाँ के वोटर बिक गए। लेकिन जो आंकड़ा है वो आंकड़ा बता रहा है कि 10,000 रुपया खर्च करने के बावजूद भी बहुत कुछ बदला नहीं है। जो 2020 में जो विधानसभा की स्थिति थी, चिराग के आने से जो 5% वोट का बढ़ोतरी हुई, वही बढ़ोतरी दिख रहा है और उसी का असर भी दिख रहा है। 2024 में जिसको जितना वोट परसेंटेज आया था, इस बार भी उतना ही वोट परसेंटेज सबों को आया है। महागठबंधन कमज़ोर नहीं हुआ है, बल्कि 2020 में जहां महागठबंधन जिस वोट रेशियो से खड़ा था, आज भी वहीं खड़ा है। हाँ, ये अलग बात है कि हार जीत की विधायकों की संख्या में बहुत बड़ा फर्क दिख रहा है। वो फर्क बिहार के लोकतंत्र में या भारत के लोकतंत्र का जो अपना एक तरीका है, वो उस तरीके में ये चीज़ें सामने आती हैं। लेकिन महागठबंधन कमज़ोर नहीं हुआ है और ये इस बार का चुनाव बहुत बड़ा अप्रत्याशित भी नहीं है रिजल्ट। जरा सुनिए CSDS के चीफ संजय कुमार क्या कह रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ जो बहुत अद्भुत है। ऐसा 2024 में भी हुआ था और लगभग कुछ ऐसा ही 2020 में भी था। वोट प्रतिशत के हिसाब से वोट और सीट का डिफरेंस जो है, रिलेशनशिप है, वो बहुत विचित्र होता है भारत के चुनाव में, क्योंकि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है। वोट प्रतिशत लगभग उतना ही है। एलजेपी जो है 2020 में अलग लड़ा, वो जाके मिल गया, उनके साथ 5-6% का इजाफा हो गया और 3% वोट उनका सिर्फ बढ़ा है। महागठबंधन 2020 में जहां थी वहीं खड़ी रही, वो अपने वोटरों को और ऐड नहीं कर पाई। लोकसभा में जो उनका वोट था, वो वोटर उनके साथ इस बार भी जुड़ा रहा। तो अगर आप देखें पिछले 2 चुनाव से तुलना करते हैं तो कोई बहुत अद्भुत नहीं है। ये तीनों चुनाव एक जैसे ही हैं। वोट प्रतिशत जनाधार के हिसाब से, सीटों में अंतर बहुत है, लेकिन जनाधार के हिसाब से ऐसा नहीं है कि महागठबंधन बिल्कुल सफाया हो गया। वोट प्रतिशत उनका जनाधार है। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बन के आई है, 23% वोट है। ये अलग बात है कि सीटें उन्होंने ज्यादा